हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को यूडी रोजगार यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितने भी प्रश्न लिया गया है वर्तमान समय में आपका एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, वही पैटर्न पे आधारित देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी विभाग का यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है। सभी प्रश्न जो है न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। अगर आप लोग हमारे इस सीरीज से जुड़ते हो तो आप लोग हर दिन ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करोगे और ऐसे ऐसे प्रश्नों से सामना करोगे जो कि एग्जाम में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। ठीक है, और कुछ नया ट्रिक से, स्मार्ट अप्रोच से आप सभी को सभी प्रश्न हल करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग भी राइट आंसर कमेंट में करते चलना और हमारे साथ यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करते चलना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भतीजी है, ब्यूटीशियन है और महिलाएं हैं। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा आरेख का आप लोग चयन करोगे ताकि भतीजी, ब्यूटीशियन और फिर महिलाएं को एक साथ सही संबंध में बता सको। ठीक है, वैसे आरेख का चयन करना है। अब ऐसे प्रश्नों को हल किस प्रकार किया जाता है समझो। सबसे पहले आप लोग कॉमन शब्द को चयन करो। जैसे कि देखो, भतीजी है, ब्यूटीशियन है और महिलाएं हैं। अगर मैं यहाँ पे भतीजी की बात करते हैं, भतीजी के लिए मैं एक गोला बनाया, तो यह जितने भी भतीजी होती है, सभी भतीजी क्या हो जाएगी भाई, तो इस महिला के अंदर आ जाएगी, यानी इस वोमेन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस वोमेन के अंदर कौन आ गई, तो भतीजी आ गई, क्योंकि जितने भी भतीजी होती है सभी महिलाएं होती है। अब ब्यूटीशियन की बात करें, ब्यूटीशियन मतलब होता है कि सुंदरता। तो देखो, कुछ महिला सुंदरता होती है और कुछ भतीजी सुंदरता होती है। सभी वोमेन यहाँ पे सुंदर नहीं होती है और सभी भतीजी यहाँ पे सुंदर नहीं होती है। यानी ब्यूटीशियन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो सुंदरता के लिए अलग से यहाँ पे कुछ कुछ का गोला बनेगा। अब देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है जो आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नंबर 2 पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है तो कंबल का संबंध क्या होगा। देखो, यहाँ पे संबंध आप सभी से पूछा जा रहा है, तो संबंध बनाना और सीखना समझो। कह रहा है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, और कुर्सी और लकड़ी में यहाँ रिलेशन क्या भाई, तो समझो इस तरह से। कुर्सी का जो बनावट होता है, किससे बना, यहाँ पे संबंध बना रहा है तो लकड़ी से, यानी कुर्सी का जो बनावट है लकड़ी से होता है। उसी प्रकार कंबल, अब कंबल की बनावट की बात करें तो किससे होगा, प्लास्टिक से, कागज से, यहाँ पे बिस्तर से नहीं, किससे होगा भाई, ऊन से, क्योंकि कंबल का जो बनावट होता है वह ऊन से होता है। यानी यहाँ पे ऊन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो समझना, यहाँ पे 4 का संबंध जिस प्रकार 74 से है, 7 का संबंध जिस प्रकार 353 से है, तो 6 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोग को पता करना होगा और बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सोचोगे भाई, तो समझना। देखो, अब हमें सबसे पहले समझना है कि 4 से 74 आए तो आए कैसे, लाएं तो लाएं कैसे। ठीक है, तो 4 से 74 अगर नहीं आ रहा है ना, तो उसके करीब जाके करीब पहुंचना सीखो, यानी करीब जाने की कोशिश करो। जैसे 4 से 74 लाने की कोशिश करोगे, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे तो 64 आएगा। ठीक है, 64। अब 64 में हम क्या करें कि हमें 74 आ जाए, तो बोलोगे 64 में आप लोग प्लस का 10 करो तो 74 आ जाएगा। आ गया ना। अब वही रूल फॉलो करना है इससे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है भाई, 352 है। अगर हम 7 से 352 जाने की कोशिश करते हैं तो 353 जाने की कोशिश करते हैं। अगर 353 नहीं आ रहा है
तो उसके करीब जाने की कोशिश करो। यानी 7 का अगर आप लोग क्यूब करते हो तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई? 343 होता है ना। और आपको चाहिए 353। अब 343 से 353 जाओगे तो यहाँ पे प्लस का 10 करना पड़ेगा। अब देखो 353 पहुँच गए हो। अब यहाँ पे आप लोग को पूरी बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लॉजिक ये चल रहा है कि पहली जो संख्या है उसको क्यूब करो, और क्यूब करने के बाद जो आएगा उसमें 10 जोड़ दो। जैसे 6 का क्यूब करो, और 6 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 216 होता है। अब 216 में आप लोग 10 को जोड़ दो। अब 216 में 10 को जोड़ोगे तो 200 कितना हो जाएगा भाई? 26 हो जाएगा। और 226 जो होगा यहाँ पे 226 होगा। और ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है भाई? तो 226 ऑप्शन नंबर बी है। यानी राइट आंसर जो आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को क्या करना? लाइक कर देना। और जो न्यू हो ना, प्रतिदिन ऐसे कंटेंट चाहते हो, ऐसे प्रश्नों से आप लोग सामना करने चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट आप सभी के पास पहुँचता रहे और आप लोग प्रतिदिन ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते रहे। ठीक है, चलो देखना 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है भाई? कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं के बीच ठीक वही संबंध है जो संख्या निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा, अगर यहाँ पे 10, 450 और 5, 8, 360 और 5 में जो संबंध है वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है, ये पता करना होगा आप सभी को। तो कैसे पता करोगे? तो समझना, यहाँ पे देखो 10 है, 450 है और 5 है। अब इन तीनों में किस प्रकार हम संबंध पता कर सकते हैं भाई? तो देखो ऐसे प्रश्न को हल करने का सिंपल सा रूल होता है कि अगर यहाँ पे 10, 450 और 5 में रिलेशन बनाना चाहते हो ना, तो छोटे छोटे संख्याओं को, जैसे 10 और 5, यानी छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके 450 लाने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम 10 से और यहाँ पे 5 से यहाँ पे 450 लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे 10 में गुना का 5 करते हैं तो 10 गुने का 5 50 होता है। और 50, देखो समझना, पहली संख्या अगर दूसरी संख्या के साथ हम क्या करते हैं भाई? गुना करते हैं, तो 10 गुने का 5 करेंगे 50 आएगा। आया ना? और फिर इस 50 में हमें क्या करना है? तो इस 50 से हमें 450 लाना है, तो हमें क्या करना है? तो 9 को गुना करना है। अब 50 में जब 9 गुना करोगे, 9 अपने मन से हम गुना किए, तो 9 गुना किए तो देखो 50 गुने का 9, 450 आया ना। अब वही तरीका करना है कि छोटे छोटे संख्या, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में क्या करना है? गुना करना है। अब 8 गुने का 5 करेंगे, 8 पचे का 40 आया ना। और जब 40 से हमें 360 लाना है तो इसमें भी 9 गुना करेंगे। अब 40 नमा का 360 आ गया ना। अब यहाँ पे आप लोग को पूरा लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसको चयन करो, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना करके 9 अपने मन से गुना करना है। चलो ऑप्शन 1 को देखता हूँ। पहली संख्या और तीसरी संख्या 9 और 4 को गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 36 आया। अब 36 में जब 9 गुना करोगे तो 36, देखो यहाँ पे 36 है, और 36 में जब आप लोग 9 गुना करो तो इसका इकाई अंक करो 9 और 6, 9 और 6 गुना करोगे तो 54, और 54 का इकाई अंक 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसलिए ऑप्शन 1 कट गया। ऑप्शन बी देखो, 7 गुने का 5 करो, 7 पचे का 35, 35 आया। और 35 में गुना का 9 करोगे, अब इकाई अंक गुना करो तो 35 के 5 और 9, 9 और 5 को गुना करोगे 45, और 45 के इकाई अंक 5, यहाँ पे 5 है तो पूरा गुना करना पड़ेगा। देखो 9 पचे का 45 के 5 बाकी 4, और 9 तिया का 27, और 27 और 4 देखो कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे 31। अब यहाँ पे है 28, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी देखो, 9 गुने का 3 करो, 9 तिया का 27, और 27 गुने का फिर 9 करोगे तो 27 गुने का 9 करो तो देखो 9 सत्ते 63 का 3 बाकी 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होगा भाई? तो
24 होगा, लेकिन यहाँ पे 22 है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत। अब बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो 7 गुने का 3 करोगे 7 या 21, और 21 गुने का 9 करो तो 21 नमा यहाँ पे 189, 9 एकम का 9, 9 दूना का 18, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिखा? तो ऑप्शन नंबर डी दिखा, जो कि अंतिम में दे रखा था आपका एग्जामिनर आपका आंसर। तो इस तरह से हल करना पड़ेगा, यानी क्या किए? तो पहली संख्या गुने का तीसरी संख्या और अपने मन से 9 गुना कर दिए, बीच वाला आ गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का तो ये हो गया, 5 का देखो। 5 नंबर का प्रश्न है, करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से। देखो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से संबंध बनाना होगा। वायरोलॉजी का संबंध विषाणु से है, ठीक है, तो कार्डियोलॉजी का संबंध यहाँ पे किससे होगा? अब देखो यहाँ पे हमें इस तरह से संबंध समझना पड़ेगा। किस तरह से भाई? तो देखो अगर हम बात करें विषाणु का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या करते हैं भाई? तो वायरोलॉजी कहते हैं। जो विषाणु का अध्ययन करता है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। अब कार्डियोलॉजी जो होता है वह क्या चीज़ का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है भाई? तो कार्डियोलॉजी जो होता है ना, वह क्या चीज़ का अध्ययन करता है? तो वह हृदय का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो हृदय का। तो इसी प्रकार समझना होगा कि विषाणु के अध्ययन करने वाले को वायरोलॉजी, तो हृदय के अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है आप सभी से भाई, समझो। कराए निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक में शब्दों का विषम युग्म छाटें। यानी यहाँ पे 4 शब्द दे रखा है, कार्बन है, आरम है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे चयन करोगे भाई, समझो। देखो अगर हम बात करें कार्बन का, अगर हम बात करें सिलिकॉन का, अगर हम बात करें जर्मेनियम का, तो ये 3 ऑप्शन जो ऐसा है ना, यह रासायनिक विज्ञान का तत्व है। जैसे देखो कार्बन भी आता है रासायनिक विज्ञान तत्व के अंतर्गत, सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है। लेकिन जब हम ऑरम की बात करें ना, ऑरम की बात करें तो यह लैक्टिव शब्द माना जाता है, जिसे लैक्टिव भाषा में सोना का अर्थ क्या होता है भाई? तो ऑरम होता है। यानी ऑरम जो होता है ना लैक्टिक लैंग्वेज है, यानी लैक्टिक भाषा, इसलिए सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में RAMP को इतना के रूप में कूटवृद्ध किया जाता है, ठीक है। करा उस कूट भाषा में DELL को किस रूप में कूटवृद्ध किया जाएगा, ये बताना होगा आप सभी को। कैसे करोगे भाई, समझो। करा RAMP रैम्प को इतना लिखा जाता है, तो यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है भाई? तो R है, A है, M है और P है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है भाई? तो यहाँ पे M है और यहाँ पे P है। अब इतना को क्या लिखा जा रहा है भाई? तो यहाँ पे 3611, यहाँ पे 332 लिखा जा रहा है। अब समझो कितना से ये लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखा जा रहा है, पहले हमें ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो ना, समझने के लिए इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो R का 18 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है। अब देखो क्या किया ना कि R का जब रिलेशन बनाया ना, तो R का रिलेशन 36 से बनाया। कैसे? तो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, 18 का 2 गुना कर दिया तो 36 आया, 36 आया ना। फिर उसी प्रकार देखो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है और यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 का 1 ही सेम टू सेम लिखा, ठीक है। फिर देखो M का 13 होता है 13, और यहाँ पे भी 13 का सेम टू सेम 13 ही लिखा, ठीक है। और देखो P का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 32 लिखा, तो 16 के गुना 2 कर दिया, 32 लिख दिया। यानी क्या किया, समझ पा रहे हो? यानी R और P यानी दोनों अगल बगल वाले को जितना अल्फ़ाबेट पोजीशन है उसका दुगना कर दिया, लेकिन बीच वाले को सेम टू सेम उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिखा। तो यहाँ पे करेंगे, जैसे देखो पहला डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, 4 का दुगना कर देंगे तो 8 हो जाएगा।
और अंत वाले देखो एल, एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है और 12 का दुगना कर देंगे, 12 दूना 24, अगल बगल वाले को दुगना कर देंगे और बीच वाले को सेम लिखना है। ई का 5 होता है तो 5 लिखेंगे, एल का 12 होता है तो 12 लिखेंगे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे 8, 5, 12, 24, 8, 5, 12, 24, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 8, 5, 12, 24, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलो। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यह देखो अंग्रेजी शब्दकोश यानी अंग्रेजी वर्णमाला दे रखा है। अब आप लोग को बताना है कि सही क्रम में इसको हम कैसे सरियाएं। तो सही क्रम में सरियाने का रूल होता है कि पहले आप लोग क्या करो ना, तो कॉमन जितने भी पार्ट में कॉमन दिख रहा है उसको आप लोग कट कर दो। जैसे देखो एस यहाँ पे सभी में कॉमन दिखा, काट दिए। पी देखो सभी में कॉमन दिखे, पी को काट दिया। आई देखो सभी में कॉमन दिखा तो आई को मैं काट दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ अलग दिख रहा है और कुछ कुछ सेम दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी एन एन यहाँ तक कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आर है और यहाँ पे के है। अब आप लोग बताओ कि पहले एन आएगा कि पहले आर आएगा कि पहले के आएगा, यानी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है। तो देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, आर का 18 होता है, के का 11 होता है, तो सबसे पहले 11 वाला आएगा यानी की आएगा। अब की आएगा यानी सबसे पहले के आएगा यानी 6 आएगा, तो 6 को हम लिख दिए यानी के कट गया, यानी 6 वाले कट गया। अब आप लोग को देखना है 1 से 5 तक। अब एन आता है कि एन 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 आता है कि आर आता है। अब बताओ पहले एन आएगा कि आर आएगा। तो एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, तो पहले एन आएगा। अब हमें एन वाले में देखना है, यानी एन वाले में देखना है, तो एन 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 देखो पहले कट गया, सभी में एन एन कट गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे वाई बचा, ई बचा, ए बचा और एन बचा। अब हमें सिर्फ इसी वाले में देखना है, इसको हमें अभी स्टॉप करके रखना है, इसको सबसे अंतिम में लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा, वाई आएगा, ई आएगा, ए आएगा या एन आएगा। तो बोलोगे यहाँ पे ए आता है, ए आता है ना, पहले में ए आता है यानी ए कट जाता है, यानी ए वाला कट गया, यानी 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 आ गया। 6 के बाद क्या आ गया भाई, 3 आ गया। अब बचा यहाँ पे कौन बचा, तो यहाँ पे वाई बचा, ई बचा और एन बचा। अब वाई ई एन में कौन आएगा भाई, तो बोलोगे ई, यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कौन बचा, तो यहाँ पे वाई बचा और यहाँ पे कौन बचा भाई, तो ई बचा। अब वाई ई में कौन आएगा भाई, तो यहाँ पे ई आएगा, यानी यहाँ पे कौन होगा, 4 होगा। और 4 के बाद यहाँ पे कौन आएगा, तो वाई आएगा, यानी 1 होगा। और यहाँ पे कौन एक बच रहा था, तो यहाँ पे आर यानी 5 नंबर वाले बच रहा था, तो 5 को अंतिम में लिख दो, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो 632415, 632415 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ, जो कि बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सत्य हुआ। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इस वाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना होगा आप सभी को। तो यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले हैं और संख्या का सीरीज है। अब संख्या का सीरीज वाले जब भी प्रश्न हल करते हैं तो हमसे पहला नियम होता है कि उसका यहाँ पे ऑर्डर देखो, उस श्रृंखला का ऑर्डर देखो किस प्रकार का है। तो यह देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी तरीका से हमें बढ़ाना है। जैसे 20 से 120 से 121 गया तो प्लस का 1 हुआ। 121 से यहाँ पे 128 गया तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ भाई, तो प्लस का यहाँ पे 7 हुआ, प्लस का 7 हुआ ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 128 से 121 से 128 गए तो प्लस का 7। अब 128 से 141 पे गया तो यहाँ पे कितना प्लस का हो रहा है भाई, तो प्लस का यहाँ पे 13 हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। 8 3 11 और 2 1 3 1 4 और 100 यहाँ पे 128 में 13 जोड़ोगे तो 141 आएगा। अब 141 से 160 जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का कितना हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 19 हो रहा है। देखो 9 1 10,
कि 0 बाकी 1 और 4 1 5 और 1 6 और 1 1, यानी 160 हुआ। 141 में 19 जोड़ोगे 160। अब आप लोग को 160 से अगले पद को पता करना है कि क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सीरीज क्या चल रहा है। तो देखो सीरीज क्या चल रहा है ना, कि 1 से 7 हुआ तो प्लस का 6 जोड़ा, फिर 7 से 13 हुआ तो प्लस का 6 जोड़ा, 13 से 19 हुआ तो प्लस का 6 जोड़ा। अब 19 से अगले पद जो जोड़ने का होगा उसमें भी प्लस का 6 जोड़ोगे, तो 19 और 6 जोड़ोगे तो 25 होगा, यानी 160 में 25 को और जोड़ना है। 160 और 25 को जोड़ोगे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 5 होगा और 6 2 8 होगा और 1, यानी 185। ऑप्शन नंबर बोले तो बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे चलो। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 10 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। समझ पा रहे हो? यानी यहाँ पे जो यहाँ पे खाली खाली स्थान है ना, इसके जगह कौन सा अल्फाबेट भरोगे ताकि यह श्रृंखला पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो कैसे करोगे समझना। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितना अल्फ़ावर्ड है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल अल्फ़ावर्ड की संख्या की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे 15 है। अब इस 15 का हम किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं भाई, तो 5 गुने का 3 15 कर सकते हैं। और कोई तरीका है, या तो 1 गुने का 15 करेंगे। समझो? तो देखो या तो आप लोग 5 5 का छोटे छोटे खंड बना के चलो, या तो 3 3 का खंड बना के चलो। तो यहाँ पे हम 5 5 का छोटे छोटे खंड बना के चलते हैं। तो देखो 2 2 4 1 5, फिर 2 2 4 और 1 5, फिर 2 2 4 और 1 5। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि देखो यहाँ पे बोलोगे कि पहले वाले भाग है, दूसरे वाले भाग है, तीसरे वाले भाग है। अब बोलोगे कि अगर पहले वाले भाग में हमें यहाँ पे दूसरे स्थान पे भरना है, तो देखो यहाँ बाकी जो भाग है उसमें दूसरे स्थान पे क्या भरा है, तो यहाँ पे ए भरा है, यहाँ पे भी ए भरा है, यानी पहले वाले भाग में दूसरे स्थान पे यहाँ पे ए होगा। अब हमें भरना है कैमा भाई, तो यहाँ पे चौथे वाले भाग को भरना है। तो देखो इसमें चौथे पे टी है और इसमें भी चौथे पे टी है, यानी यहाँ पे भी टी भराएगा। अब देखो क्यू ए पी टी एम, फिर यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्यू होगा, ए पी टी और यहाँ पे एम होगा, क्यू ए पी टी एम होगा। अब देखो सभी में पूर्ण रूप से फिलअप हुआ ना, यानी यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे टी हुआ, यहाँ पे क्यू हुआ, पी हुआ, फिर एम हुआ और फिर पी हुआ। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा फिलअप कर रहा है भाई, ए टी क्यू पी एम पी। देखो यहाँ पे ए टी क्यू पी एम पी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो रहा है भाई, तो यहाँ पे डी हो रहा है। यानी आपके राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 11 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, कर रहा है दिए गए विकल्प में लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस व्हाट के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन बनाना होता है इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे 44 74 में रिलेशन बना के यहाँ पे राइट आंसर हमें पता करना है अगर, तो वही तरीका से यहाँ पे भी पता करना है, यहाँ पे भी पता करना है। और जो रिलेशन इन दोनों में लगा है तो वही रिलेशन इन दोनों में लगा के हम राइट आंसर पता करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमें ये रिलेशन पता करना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि 17 62 और 28 में क्या संबंध बना रखा है। तो देखो अगर हम 17 और 28 और 62 में संबंध बनाएंगे तो यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में कहे थे कि जब भी 2-3 संख्या का आपस में संबंध बनाना होता है ना, तो छोटे छोटे संख्याओं को कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना। जैसे देखो 17 छोटा संख्या और 28 छोटा संख्या है और सबसे बड़ा संख्या 62 है, तो 17 28 से आपस में रिलेशन बना के बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना, तभी आप लोग यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करोगे। समझ पा रहे हो? तो देखो अब आप लोग बताओ कि 17 और 28 में हम क्या रिलेशन बनाएं कि हमें 62 हो जाए। तो देखो अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि 17 में गुना का 2 करते हैं तो 17 दूना का 34 होता है।
34 होता है ना। और 34 और 28 को फिर हम क्या करते हैं भाई, तो जोड़ते हैं। अब 34 और 28 को जोड़ो तो 8 4 12 के 2 बाकी 1 और 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो 62 आया। यानी क्या किए, तो सबसे पहले समझो कि इस 17 में 2 को गुना किए तो हमें कितना आया, 34 आया। और 34 में फिर हम इस 28 को जोड़ दिए, हमें 62 आ गया। अब उसी प्रकार 23 में हमें 2 गुना करना है तो 23 दूना का कितना आएगा भाई, 46 आएगा। और इस 46 में हमें फिर क्या करना है, इस 46 में हमें क्या करना है, तो इस 49 को जोड़ देना है। अब 46 में 49 को जोड़ो, 9 6 15 के 5 और 4 4 8 1 9, 95 आया ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें कौन सा संख्या रखना है, यानी कौन सा ऑप्शन रखना है जिसमें 2 गुना करें, 2 गुना करें और 44 को जोड़े तो 74 आ जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पे 15 रखो, 15 रखो। 15 कैसे रखेंगे भाई, तो देखो अगर हम 74 में 44 घटाते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। और 30 में जब 2 से भागा देते हैं तो 15 आता है। और फिर अगर इस तरह से करोगे कि 15 में 2 गुना करोगे तो 15 दूना का 30 आएगा। और 30 और 44 को जोड़ोगे तो 74 आएगा। यानी यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर जो निकल के आया वह 15 आया। और 15 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे चलो। 12 नंबर का प्रश्न समझना। कराए दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। मिसिंग नंबर कहाँ वाले भाई, तो यहाँ वाले, इस भाट के जगह पे बताना है। अब सबसे पहले सोचना है कि अगर यहाँ पे हमें पता करना है ना, तो इस वाले में देखो 48 जैसे आया, 72 जैसे आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आया होगा और आएगा और लाना है आप सभी को। तो सोचना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे 48 आया तो आया कैसे। इसके लिए क्या करोगे भाई, तो इसके लिए समझना होगा कि 8 2 और 3 को आपस में किस प्रकार रिलेशन बनाएं। तो देखो अगर हमें 48 लाना है तो सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, 8 गुने का 2 करते हैं 16 और 16 गुने का 3 करते हैं तो 16 तिया का 48, यहाँ पे 48 आया ना। उसी प्रकार के 6 गुने का 3 करते हैं तो 6 तिया 18 और 18 गुने का 4 करते हैं तो क्या होगा भाई, तो 18 छक्का 72 और यहाँ पे 72 है ना। अब उसी प्रकार अगर हमें ये पता करना है तो 12 गुने का 2 करेंगे 24 और 24 गुने का 1 करेंगे तो 24 यानी 24 ही आएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे 13 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि m दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णमाला ज्ञात करें। देखो यहाँ पे पासा दे रखा है, ये क्लॉक डाइस है यानी बंद पासा है। अब बंद पासा में आपसे पूछा गया है ना कि m का विपरीत, जब भी बंद पासा में विपरीत फलक पूछे ना तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले 2 पासा लेना है। यहाँ पे 2 पासा दिया गया आप सभी को और इन दोनों का कॉमन स्थिति देखो। कॉमन स्थिति यानी दोनों में सेम टू सेम दिखता है, तो यहाँ पे O दिख रहा है और यहाँ पे P दिख रहा है। अब 2 कॉमन स्थिति दिख जाए आप सभी को और जो नहीं दिखता है, जैसे एक जैसे नहीं दिख रहा है, M और Q नहीं दिख रहा है, तो M और Q जो होगा ना, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, समझना क्या होता है रूल में, पहले 2 पासा होना चाहिए। अगर विपरीत फलक पूछे बंद पासा में तो पहले 2 पासा में कॉमन स्थिति देखना। अगर 2 स्थितियां कॉमन दिख रहा है, जैसे O और P कॉमन दिख रहा है और तीसरा जो नहीं दिखेगा ना वह एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी M का विपरीत क्या होगा भाई, Q होगा और Q का विपरीत M होगा। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछा है M का विपरीत क्या है, तो M का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 14 नंबर का प्रश्न। और सभी क्लास को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करते चलना है ताकि कल का भी क्लास आप सभी के पास पहुंच सके। प्रश्न देखना कर रहा है कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। अब सबसे पहले देखो यह जो वृत्त है ना, यह वृत्त जो है डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, यह त्रिभुज जो है ना यह पेंटर को यहाँ प्रदर्शित करता है, और यह आयत जो है ना, यह आयत जो है प्लेयर को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने पेंटर कहाँ है भाई, तो कितने पेंटर यानी कितने त्रिभुज वाले व्यक्ति जो है ना तो डॉक्टर है
और ना ही खिलाड़ी है। तो देखो ऐसे कितने दिख रहे हैं, तो ऐसे एक ही यहाँ पे दिख रहा है, ये 9 वाले भाग, यानी ऐसे कितने पेंटर, तो ऐसे 9 ही पेंटर दिख रहे हैं, जो कि ना तो डॉक्टर वाले में है ना ही यहाँ प्लेयर वाले में, खिलाड़ी वाले में। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पे करा अंकों को बदलना नहीं है, संख्याओं को बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ बात कर देते हैं, जैसे समझना, अंकों और संख्याओं में बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे अंकों को नहीं बदलना है और संख्याओं को बदलना है। क्या होता है, जैसे देखो 15 जो है यह क्या है भाई, तो 15 मान लो कि 15, और यह 15 जो है वह क्या है, समझ लो यहाँ पे 15 जो क्या है भाई, तो एक संख्या है। अब बोलोगे ये तो 15 संख्या है, लेकिन इसमें अंक कौन कौन है, तो देखो एक जो है ये अंक है और 5 जो है अंक है। यानी संख्या 15 जो संख्या है ना, वह किस किस अंक से मिलके बना है, तो 1 और 5, और 1 और 5 क्या है भाई, तो अंक है, और अंकों से मिलके क्या बनता है, तो टोटल संख्या मिलता है। तो आज के बाद कन्फ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन के यहाँ पे दो संख्याओं को यहाँ पे अदला बदली करोगे ताकि यहाँ पे 26 आ जाए। अब देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सेकेंडों में हल करने का कुछ तरीका होता है। ऐसे तो इसको सभी विद्यार्थी हल कर लोगे, चारों ऑप्शन रखोगे, कोई ना कोई राइट आंसर आ ही जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है भाई, तो 5 to 10 सेकेंड में जब हल करना होता है तो सिंपल सा आप सभी को सोचना पड़ेगा कुछ स्मार्ट तरीका से। जैसे देखो सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्न में भाग का चिन्ह देखो, भाग का चिन्ह कहाँ, यहाँ पे। अब समझो कि बोर्ड मास में सबसे पहले भाग का ही प्रयोग करते हो, और भाग का प्रयोग जहाँ है तो उसको पहले देखो। अब भाग देखो, अब देखो कि अगर आप लोग 15 में 3 से भाग दोगे तो क्या यह पूर्ण रूप से कट रहा है, तो 3 पचे का 15, यानी 5 मरतबा यह पूर्ण रूप से कट रहा है। अब पूर्ण रूप से कट रहा है तो आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीका से हल करोगे अगर कट रहा है तो। अब देखो जब यहाँ पे ये 15 जब 3 से कट रहा है ना, तो यहाँ पे ना तो 15 वाले को चयन करना ना ही 3 वाले को चयन करना है, क्योंकि 15 में 3 से भाग दोगे तो यानी 15 को 3 काट रहा है, यानी यह सही पोजीशन पे है। या तो हमें 8 को चेंज करना है, या तो 14 को, या तो 4 को। तो देखो 15 किस वाले में, ऑप्शन ए वाले में काट दो, 15 ऑप्शन डी वाले में, ऑप्शन डी वाले में काट दो। अब देखो यहाँ पे बचा है, अब यहाँ पे बचा है 3। अब 3 वाले को भी हमें चयन नहीं करना है, क्योंकि 15 और 3 जो है ना सही पोजीशन पे है, तो 3 जो है ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। और ऑप्शन नंबर बचा कौन भाई, तो ऑप्शन नंबर बचा यहाँ पे बी, जो कि राइट आंसर होगा। कैसे, तो देख लो ऐसे, अगर 4 8 के जगह हम 4 धरते हैं, फिर यहाँ पे गुना का 15 होगा, और भागा का यहाँ 3 होगा, और फिर प्लस के जगह प्लस होगा, और 14 का 14 होगा, माइनस, और 4 के जगह 8 होगा। अब देखो यहाँ हल कर लो, तो यहाँ पे 4 होगा, गुने का 5 तिया का 15 5 होगा, प्लस का 14 होगा, माइनस का 8 होगा, ठीक है। अब देखो 4 गुने का 5 करोगे 20, और 20 में 14 को जोड़ोगे तो 20 और 14 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 20 और 14 34 होगा, और 34 में जब 8 को आप लोग घटा दोगे तो यहाँ पे 26 होगा, और यहाँ पे 26 तो हिलाना था, यानी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहाँ पे क्या किस प्रकार से सोल्व की हो, यानी 5 सेकेंड भी नहीं लगा है, अगर आप लोग को इस तरह से सोचने का तरीका पता हो तो, ठीक है। अब आज के बाद ऐसे प्रश्नों को सिंपल से 4 से 5 सेकंड में हल कर दोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलो। 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा, एम और एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट और कुछ यहाँ पे क्या दे रखा है, तो संख्या दे रखा। अब करा है ना कि दर्पण प्रतिबिंब एम और एन क्या है, तो ये दर्पण है। अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, ये पता आप सभी को करना है। कैसे करोगे, तो कुछ इस तरह से समझो। अगर हम बात करें कि दर्पण अगर कोई संख्या हो, कोई वस्तु हो, कोई अक्षर हो, लेफ्ट राइट यानी दाएं बाएं रखा हो, तो उसका दाएं बाएं उलट जाता है, यानी दाएं वाला भाग में बाएं चला जाता है और बाएं वाला भाग दाएं में चला जाता है। लेकिन जब नीचे या ऊपर दर्पण रखा हो तो वह जो संख्या, वह वस्तु जो उल्टेगा नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे उल्टेगा, इस तरह से।
वैसे यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे कोई दर्पण रखा है यानी वस्तु के नीचे रखा है तो यह उलट के ऊपर की ओर चला जाएगा। देखो जब सी उलट के ऊपर के जाएगा तो सी ऐसे ही रहेगा, लेकिन एल जब उल्टोगे तो यह एल जो है वह उलट के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। के देखो जो है वह के ऐसे उलट के ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा के उल्टोगे तो। भी देखो है, भी को जब उल्टोगे तो भी कैसे होगा भाई, तो ऐसे होगा। अब देखो यहाँ से कौन कट रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कट रहा है और ऑप्शन नंबर डी कट रहा है। और यहाँ पे के की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी भी कट रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा है ना कि अगले वाले आकृति जो है उसको चयन करो कि नेक्स्ट आकृति क्या होगा, ये पता करना है, ठीक है। अब कैसे पता करोगे, तो अगले वाले को यानी नेक्स्ट वाले को पता करना होता है ना, तो इससे हम पहले सबसे पहले वाले आकृति पे आ जाते हैं, यानी इस वाले पे आएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे और ऑटोमेटिक इसको पता कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम पहले वाले यहाँ पे आकृति को देखते हैं तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्टार है, लेकिन स्टार के बाहर जो देखो एक रेखा दिख रहा है ना, इस रेखा को पहले पकड़ो। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार जो है ना, यह स्टार जो है ऐसे ही रहेगा, यह स्टार ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सही नहीं बना लेकिन मैनेज कर लेना, ऐसे ही स्टार बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे समझो पहले वाले आकृति में देखो यहाँ पे एक रेखा इस वाले भाग में, अब इस वाले आकृति में आया ना तो इसको छोड़ दिया और यहाँ पे लिखा, यानी एक रेखा को छोड़ दिया, इस रेखा को छोड़ा, यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब उसके वाले भाग में जब यहाँ पे इस वाले तीसरे वाला आकृति में आया तो इस वाले रेखा को छोड़ा, यानी इस वाले रेखा को छोड़ा और यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या किया भाई, तो यहाँ पे लिखा। अब जब अगले वाले आकृति पे आएगा तो इस वाले भाग को छोड़ेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या करेगा भाई, तो यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आएगा, यानी इस वाले भाग को छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कट गया और इसको यहाँ पे भी, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन कट रहा है, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर सी कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर राइट आंसर पता करना है तो इसके अंदर वाले आकृति को देखो, अंदर वाले आकृति देखो इस वाले भाग में है, तो इस वाले भाग में, तो अगले वाले आकृति में इस वाले भाग में आ गए, यहाँ पे आ गया, और अगले वाले आकृति में इस वाले भाग में आ गया, यानी अगले वाले भाग में आ गया, और अगले वाले आकृति में जाओगे तो यहाँ वाले आएगा, यानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो देखो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी भी कट गया, यानी राइट आंसर कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, करा यदि सफ़ेद को काला, काले को स्लेटी, स्लेटी को लाल और लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाए तो ट्रैफिक का स्टॉप सिग्नल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शिफ्ट में हम ऐसे प्रश्नों को देखें, इसलिए इसको हम दूसरे वाले क्लास में भी इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे समझना है। अब देखो पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक का स्टॉप सिग्नल, स्टॉप मीन्स होता है रुकना। जब आप लोग बाइक से जाते हो या कार से जाते हो तो ट्रैफिक रूल नियम के अनुसार स्टॉप यानी रुकना होता है, तो किस लाइट के जलने के अनुसार आप लोग रुकते हो, बोलोगे लाल। अगर रेड लाइट जल रहा है, लाल जला, तो आप लोग को रुकना अनिवार्य है, नहीं रुकोगे तो चालान कटेगा, यानी लाल। अब लाल को यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है, लाल को हरा कहा जाता है, यानी ट्रैफिक का स्टॉप सिग्नल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हरा होगा, ठीक है। चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 19 नंबर का प्रश्न है, करा निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक संख्याओं का विषम युग्म छाटे, यानी यहाँ पे बताना है प्रत्येक शब्दों है, शब्दों का यहाँ पे विषम संख्या छाटना है। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब 4 ऑप्शन में बताओ कि कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि क्या है भाई, तो सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे विषम है। तो देखो समझो, बात करते हैं गुड़। गुड़ किससे बनता है भाई, तो गन्ना से, ठीक है। धागा किससे बनता है भाई, तो तंतु से, जिसे हम फाइबर कहते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें धातु किससे बनता है भाई, अयस्क से। लेकिन जब बात करें आमलेट का, आमलेट यहाँ पे तो वह भोजन से बनता है, नहीं, आमलेट भी जो है वह भोजन का ही रूप है, यानी दोनों का दोनों समान दिख रहा है, यानी राइट आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे अलग कौन दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है भैया, आप सभी को HW के रूप में है, होमवर्क के रूप में, सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट में बताना कि शब्दों का सही पर संबंध क्या होगा, यानी प्रतिरोध का संबंध ओम से है तो ऊर्जा का संबंध यहाँ पे क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत शिफ्ट में रिपीट हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और ऐसे क्लास प्रतिदिन चाहते हो ऐसे प्रश्नों को हल करना, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सभी क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, और क्लास को शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना।